हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी जो आईटी का एग्जामिनेशन आज 22 तारीख को कंडक्ट हुआ। एचपीजी के और नेशनल इंटरनेशनल जी के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं 30 क्वेश्चन। इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 41। पहला क्वेश्चन है, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, इस मुहावरे का सही अर्थ है असमंजस में पड़ना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, असमंजस में पड़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ए। 6 भेद कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण छांटिए। गुणवाचक विशेषण छांटिए। अगर यहाँ पे शब्द देखें तो अधिकांश, उपकारी, कुछ, सप्ताह, 50। तो ये जो उपकारी शब्द है, इसमें उपकार से बना है, उपकार शब्द से बना है उपकारी। उपकार शब्द में अगर हम देखें तो इसमें गुण का भाव छुपा है, गुणवाचक विशेषण है इसमें उपकारी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, इसमें उपकार विशेषण है तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। देखिए 50 में क्या है? निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। कुछ सप्ताह, कुछ सप्ताह क्या है? ये अनिश्चित संख्यावाचक का विशेषण है। यहाँ पे कुछ सप्ताह, कुछ अनिश्चित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन कौन से हैं? अकर्मक क्रिया और स्कर्मक क्रिया। स्कर्मक और अकर्मक क्रिया 2 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में बांटा गया है? भारतीय आर्य भाषाओं को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन कौन सी हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय, उसके बाद आएगी मध्यकालीन भारतीय, मध्यकालीन भारतीय, थर्ड पे आएगी हमारी आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा है वो 1500 बीसी से 500 बीसी तक मानी जाती है। मध्यकालीन भारतीय भाषा 500 बीसी से 500 बीसी से 1000 एडी तक, ईस्वी तक। और आधुनिक जो भाषा है वो 1000 एडी से ईस्वी से आगे वर्तमान तक। ओके, अभी जो चली हुई है, 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा है? हिंदी को आर्य भाषा महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, महर्षि दयानंद सरस्वती। इनका बचपन का नाम या जो इनका मेन नाम था वो था इनका मूल शंकर तिवारी। ओके, महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था। ओके, मूल शंकर लिख दीजिए, हिंदी में जाए मूल शंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन छांटिए। ऊष्म व्यंजन है श षटकोण, श स और ह, ये है ऊष्म व्यंजन। तो इसमें ऊष्म व्यंजन जो है ये ऑप्शन ए होगा, श षटकोण। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन शब्द का पर्यायवाची लिखिए। अर्जुन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पे निम्नलिखित में से वो होगा पार्थ। पार्थ अर्जुन शब्द का पर्यायवाची है। इसके अलावा धनंजय जो शब्द है, धनंजय, ये भी अर्जुन का ही पर्यायवाची है, धनंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास शब्द का विलोम अर्थी शब्द लिखिए। समास शब्द का विलोमार्थी शब्द होगा व्यास। ऑप्शन सी। लास्ट है, अभिभावक शब्द में सही उपसर्ग चुनिए। देखिए उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। तो अभिभावक, इसमें अभि उपसर्ग है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अभि उपसर्ग है अभिभावक शब्द। ये 10 क्वेश्चंस हिंदी में पूछे गए थे। इसके बाद हम करेंगे इंग्लिश पोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन का। Select the correct option to fill in the blank. The course is only for the children. Filling the blanks. First language is Hindi. The course is only for the children whose first language is Hindi. यानी ऑप्शन नंबर डी, whose first language is Hindi. Second question है, select the correct option to fill in the blank. A retired scientist became filling the blanks latest victim digital scam. A retired scientist became the latest victim digital scam. ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डिस्पाइट नोबल
Background, their behavior was filling the blanks unpleasant. Their behavior was extremely unpleasant. बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. Select the correct option to fill in the blanks. They need to take a part-time job. Fill in the blanks. Light. Filling the blanks. The present circumstances. They need to take a part-time job. They need to take a part-time job in light of the present circumstances. Option C. Question number 5th. Select the correct option to fill in the blank. I fail to understand why she, filling the blanks, so selfish. I fail to understand why she is being so selfish. Option B. Question number 6 है. Choose the correct sentence. This Gurukul is one of the old building in the world. One of the oldest building. This Gurukul is one of the oldest building in the world. This Gurukul is one of the oldest buildings in the world. This Gurukul is one of the eldest building in the world. तो नहीं होगा, ना ही फर्स्ट होगा. ऑप्शन बी और सी में से कोई एक होगा. यहाँ पे साथ में लगा है वन ऑफ दी, यानी यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा दिस गुरुकुल इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा. ऑप्शन नंबर सी. अगला क्वेश्चन है. सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस. यू शुड हैव रिपेयर्ड द क्रैक बिफोर द सनसेट. You should have repaired the crack before the sunset. इसका पैसिव वॉइस होगा. The crack should have been repaired by you before the sunset. Option B. Question number 8 है. Select the correct option to fill in the blank. They, filling the blanks, the work when I called them as they were still cleaning. They had not finished the work when I called them as they were still cleaning. Option D. Question number 9. Choose the correct sentence. I wanted to go alone but Anu insisted on coming with me. I wanted to go alone but Anu insisted that coming with me. Alone but Anu insisted to come with me. Insisted on आएगा यहाँ पे. ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट होगा. और लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश पोर्शन का. रीड द फॉलोइंग jumbled sentence and arrange them into the meaningful paragraph. I usually draws no attention yet looks elite. Here is something quite interesting about gray, and most importantly gray can be paired with any color, or this is the main factor that makes gray romantic and preferred. Gray and silver belong टू द सेम फैमिली. तो शुरुआत होगी इसकी क्यू से. हेयर इज समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग अबाउट ग्रे. उसके बाद आएगा टी. ग्रे एंड सिल्वर बिलोंग टू सेम फैमिली. ओके. इट इज यूजली ड्रॉ नो अटेंशन येट लुक एलिट. दिस इज द मेन फैक्टर दैट मेक्स ग्रे रोमांटिक एंड प्रेफर्ड. ओके. एंड लास्ट में आ जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रे कैन बी पेयर्ड विद एनी कलर. ओके. ये फिफ्थ, यानी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा डी. ओके. सो दैट्स इट. जनरल अवेयरनेस के हमने 30 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे. 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए. पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. तो टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा. आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हो. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हो, या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.